बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपनी क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4+5 जो है, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, ये डिस्कस करेंगे। एफएससी मैथ पार्ट 1 और ऑल पंजाब बोर्ड्स। तो आए जी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं कि प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री प्लस कोस 140 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स हैं और तीनों जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड कोस 20 डिग्री प्लस कोस 100 डिग्री और प्लस कोस 140 डिग्री। अच्छा, इसमें देखें तो तीन जो हैं वो कोस वाली वैल्यूज़ हैं, कोस 20, कोस 100, कोस 140, और तीनों का सम है। तो इसका थोड़ा सा ट्रिक ये है कि आपने बड़े एंगल्स को पहले सॉल्व करना है, यानी कि कोस 140 और प्लस कोस 100 और प्लस कोस 20 जो है उसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ। अब इस पर आपने फार्मूला लगाना है कोस पी प्लस कोस क्यू वाला। कोस पी प्लस कोस क्यू, इससे पहले वाली जो वीडियो है 10.4 पर ही मैंने बनाई हुई है, तो उसमें हर क्वेश्चन के साथ मैंने फार्मूला भी जस्टिफाई किया है, लिखा है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो बार बार फार्मूला यूज़ होते हैं, तो फार्मूला चाहे आप ना भी लिखें तो खैर है, तो लिख दें तो बेहतर है। बाकी यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं वो है कोस पी, मैं लिख देता हूँ कोस पी प्लस कोस क्यू इक्वल है 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 एंड कोस पी माइनस क्यू ओवर 2। ओके, तो ये बनेगा बेटा 2 कोस 140 प्लस 100 ओवर 2 एंड कोस 140 माइनस 100 ओवर 2 एंड प्लस कोस 20। ओके, यह आ जाएगा 2 कोस 140 प्लस 100 240, 240 डिवाइड बाई 2 एंड कोस 140 माइनस 100 करें 40 डिवाइड बाई 2 और प्लस कोस 120। ओके, अब आप देखें तो 2 कोस 240 को आप 2 पे डिवाइड करें तो यह आ जाएगा 120, 40 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा कोस 20 एंड प्लस कोस 20। कैलकुलेटर से आप कोस 120 की वैल्यू निकालें तो ये आती है -1/2 और कोस 20 प्लस कोस 20। अब 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोस 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री। ओके, अब ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ तो ज़ीरो आ जाएगा और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, तो इसमें बेटा हमने जस्ट फार्मूला जो है वो कोस पी प्लस कोस क्यू का फार्मूला लगाया। ये कोस पी प्लस कोस क्यू है, ठीक है, कोस पी प्लस कोस क्यू। ओके, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में साइन इंटू पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन इंटू पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस 2 थीटा है, ये प्रूफ करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में साइन इंटू पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड साइन इंटू पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब यहाँ पर आप देखें तो साइन साइन है और इसका फार्मूला अब हमने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाना है, तो इसका फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसके शुरू में जो है वो -2 नहीं है, मतलब -2 होना चाहिए था, तो -2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा
-1/2 -2 साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। ओके, तो ये आ जाएगा -1/2 -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस पर फार्मूला लगाया, ये आ जाएगा कोस π/4 माइनस थीटा प्लस π/4 प्लस थीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस π/4 माइनस थीटा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा करना है तो माइनस π/4 प्लस थीटा हो जाए। ओके, क्योंकि इसमें माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा बेटा -1/2 माइनस थीटा से प्लस थीटा कैंसिल हुआ, कोस π/4 प्लस π/4, यानी कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। इन दोनों को आप ऐड करें तो 90 बनेगा, यानी कि π/2 π/4 प्लस π/4, एलसीएम लिया पाई प्लस π/4 2π/4, तो मैं इसको π/2 लिख सकता हूँ। कोस π/2 आ गया माइनस कोस π/4 माइनस थीटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस π/4 एंड माइनस थीटा। अब यहाँ पर -π/4 और प्लस π/4 कैंसिल हो जाएंगे तो -1/2 कोस π/2, यानी कि कोस 90 जो है ये ज़ीरो होता है। ओके, और माइनस कोस, फिर माइनस थीटा और माइनस थीटा को ऐड किया तो -2 थीटा आ जाएगा। -1/2 ज़ीरो ख़त्म कर दें तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है कि कोस के एंगल में माइनस जो है वो बाहर नहीं आता। कोस और सीकेंट में, कोस और सीकेंट जो है वो एंगल वाला जो माइनस है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये माइनस जो है वो बाहर नहीं आएगा और ये माइनस कोस 2 थीटा आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 कोस 2 थीटा। और आप देखें ज़रा गौर से तो क्वेश्चन की यही हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, यानी कि 1/2 कोस 2 थीटा। ओके, तो इस तरह से सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है जी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, अब देखें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं और साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा। ओके, अब इसमें चारों फार्मूले लग रहे हैं सम टू प्रोडक्ट वाले। ओके, तो इसमें पहले पेयरिंग बना लें, यानी कि जैसे 7 थीटा प्लस थीटा है तो 8 थीटा, 5 थीटा प्लस 3 थीटा है तो 8 थीटा, 7 थीटा प्लस थीटा 8 है, तो फिर इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा बन रहा है। तो इस तरह से इनकी पेयरिंग बना लें और बड़े एंगल वैल्यू जो है उसको पहले लिख लें, यानी कि साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा और साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर डिनोमिनेटर में लिखें तो कोस 7 थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस कोस 5 थीटा एंड प्लस कोस 3 थीटा। अब यहाँ पर फार्मूला होगा अप्लाई साइन पी प्लस साइन क्यू वाला, तो ये इक्वल आएगा 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, फिर कोस 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, और इस पर भी फार्मूला यही लगाएंगे तो 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 और कोस 5 थीटा माइनस थीटा 3 थीटा ओवर 2। ओके, ओवर यहाँ पर फार्मूला लगेगा कोस पी प्लस कोस क्यू वाला, तो ये बनेगा 2 कोस 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 एंड कोस 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 प्लस 2 कोस 5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 एंड कोस 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। 2 कोस
कोस पी प्लस कोस क्यू इक्वल टू कोस पी प्लस थीटा ओवर टू, पी प्लस क्यू ओवर टू और पी माइनस क्यू ओवर टू वाला फार्मूला लगा लिया। अब देखें तो ऊपर जो है सेवन थीटा प्लस सेवन थीटा प्लस थीटा ओवर टू कितना होगा, 8 थीटा/2। फिर कोस 6 थीटा/2, 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा/2 प्लस 2 साइन 8 थीटा/2। फिर कोस 2 थीटा/2, 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा/2 ओवर, इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें तो ये आ जाएगा 2 कोस 8 थीटा/2 एंड कोस 6 थीटा/2 प्लस 2 कोस 8 थीटा/2 एंड कोस 2 थीटा/2। ओके, अब आप देखें इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा कटिंग की कोस 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा एंड कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस 4 थीटा कोस 3 थीटा और प्लस 2 कोस 4 थीटा एंड कोस थीटा। ओके, कटिंग कर ली, यानी कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 8 कटिंग कर ली, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, इस तरह से कटिंग कर ली। ओके, अब आप देखें तो अभी मैं इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो न्यूमरेटर में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में ये आ जाएगा कोस 3 थीटा और प्लस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कोस 4 थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस 3 थीटा और प्लस कोस थीटा। ठीक है बेटा, नोमिनेटर से हमने 2 साइन 4 थीटा कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से 2 कोस 4 थीटा कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा, कोस 3 थीटा प्लस कोस थीटा आ रहा है, तो देखें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम है। अब और ये जो है 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा, साइन 4 थीटा ओवर कोस 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan 4 थीटा लिख सकते हैं, और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। तो बड़ा इम्पोर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका चाहे इस तरह से आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। ओके, फार्मूला अप्लाई करें जस्ट और सिंप्लीफाई करें तो वेरी इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये। ओके, लो जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखिएगा, कोस 20 फिर कोस 40 डिग्री है और कोस 60 डिग्री है और कोस 80 डिग्री है जी। अब इसमें सबसे पहले तो आप कोस 60 जो टेबल एंगल पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो यह आ जाएगा कोस 20 कोस 40 और कोस 60 की वैल्यू आती है 1/2, कैलकुलेटर से आप वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं, और कोस 80। अब 1/2 को शुरू में ले आएँ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म में है तो मैं 1/2 को शुरू में लिख सकता हूँ, स्टार्ट में लिख सकता हूँ, और इसके बाद आप कोस 80 और कोस 40 लिख लें, और कोस 20 को जो है ना वो लास्ट में लिख लें। बड़े दो एंगल्स को पहले सॉल्व करें। अगर अब मैं कोस 80 और कोस 40 पे फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ प्रोडक्ट से सम वाला या प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस वाला, तो इसके शुरू में 2 होना ज़रूरी है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि 2 कोस 80 और कोस 40 और कोस 20 जो है वो बाहर ही पड़ा हुआ है अभी। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला अब लगाया 1/2, यह आ जाएगा कोस 80 प्लस 40 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस कोस 80 और -40 और कोस 20 जो है वो बाहर ही पड़ा हुआ है।
अब यहाँ पर आप देखें तो 1/2 कोस 120, कोस 120 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालें तो -1/2 एंड प्लस कोस 20 आ जाएगा, और कोस ये 20 पड़ा हुआ है, बल्कि कोस 40 आ जाएगा। 80 माइनस 40 जो है वो 40 आ जाएगा। अब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -1/4 प्लस 1/2 कोस 40, और कोस 20 बाहर पड़ा हुआ है। अब आप कोस 20 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -1/4 कोस 20 प्लस 1/2 कोस 40 एंड कोस 20। ओके, यहाँ तक आप समझ रहे हैं एक क्या कैसे किया क्वेश्चन को हमने। शुरू में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 कोस अल्फ़ा कोस बीटा, फिर फार्मूला लगाया कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कोस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर उसमें कोस 120 आया, -1/2 होता है, और कोस 40 आ गया। फिर मैंने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर कोस 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने कैलकुलेटर तो इसमें यूज़ नहीं करना, बिल्कुल कोस 20 की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से नहीं लगानी कहीं भी, यानी कि आपने इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। फार्मूले अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। -1/4 कोस 20, अब इसके शुरू में भी जो है वो 2 होना चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, यानी कि बाहर मैं अगर लिख लूँ 1/4 और 2 कोस 40 एंड कोस 20, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो ये बन जाएगा -1/4 कोस 20 प्लस 1/4, यह आ जाएगा कोस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 एंड प्लस कोस 40 माइनस 20। ओके, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यह आ जाएगा -1/4 कोस 20 प्लस 1/4 कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/2 के। ओके, यहाँ पर एक गलती हो रही है, ये 1/2 1/4, ओके एक मिनट ठहरें, -1/4 1/2 प्लस आ रहा है हमारे पास, ये 1/16 आना चाहिए था 1/2। यहाँ पे एक गलती हुई है कि ये जो 1/2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 1/4 आना है बेसिकली। ओके, और ये भी 1/4 पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा -1/8 और ये 1/4 आ जाएगा। ओके, फिर ये आ जाएगा -1/8 और 1/4। ओके, और यहाँ पर भी -1/8 और 1/4। अब जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 1/4 जो है ये 1/8 बन जाएगा। ओके, ये 1/8 है बेसिकली, ये 1/8 है। बात फॉलो कर रहे हैं, थोड़ी सी ये गलती हो रही है। बाकी मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा भी, ये एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपकी प्लेलिस्ट जो है चैप्टर 10 की उसमें रख दूंगा, ये आप फिक्र ना करें। जैसे देखें ना कि कोस 60 की जगह पे 1/2 लिखा, और फिर ये यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से किया दोबारा, तो ये 1/4 बाहर बन जाएगा, और इस पर फिर फार्मूला लगा रहे हैं। ओके बेटा, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कोस ये 20 आ जाएगा। ओके, ये -1/8 है, -1/8। अब 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1/8 कोस 20 डिग्री प्लस 1/16 प्लस 1/8 और कोस 20 डिग्री प्लस 1/8 कोस 20 और -1/8 कोस 20 कैंसिल हुआ, तो 1/16 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। ओके, ये वाला एक क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह दोबारा भी जो है ये आपके लिए सेंड कर दूंगा, आप फिक्र ना करिएगा, करेक्शन के लिए दोबारा कर दूंगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड साइन पाई बाय 9, साइन 2 पाई बाय 9 और साइन पाई बाय 3 और साइन 4 पाई बाय 9। अब ये जो एंगल्स हैं ये रेडियन में दिए हुए हैं, तो आप इसको पहले डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई की जगह पे 180 डिग्री लिखें तो 180 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 20 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह 2 पाई जो है ये 360 डिग्री के इक्वल होता है, 360 को 9 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा आपके पास 40 डिग्री। और ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 80 डिग्री। ओके, अब ये आ जाएगा साइन 20 और साइन 40 डिग्री। साइन 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 होती है और साइन 80 डिग्री √3/2 को मैंने बाहर लिखा और साइन 80 डिग्री तरतीब से लिखा साइन 40 डिग्री और इसके बाद साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसके शुरू में साइन साइन है तो -2 का होना ज़रूरी है। तो अब मैं -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, -1/2 एंड -2 साइन 80 डिग्री और साइन 40 डिग्री और साइन 20 को जो है ना वो आप लास्ट में ही पड़ा रहने दें। पहले दो एंगल्स को हम सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा -√3/4 और इस पर फार्मूला लगा दें -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला, तो यह आ जाएगा कोस 80 + 40 और माइनस कोस 80 और -40 और साइन 20 डिग्री। ओके, ये लास्ट में पड़ा हुआ है। -√3/4 कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। और ये आ जाएगा माइनस कोस 40 डिग्री और साइन 20 जो है वो लास्ट में पड़ा हुआ है। अब आप पहले -√3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा √3/8 और प्लस √3/4 कोस 40 डिग्री। ओके, और बाहर जो है वो साइन 20 डिग्री पड़ा हुआ है। अब आप साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से तो यह आ जाएगा √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/4 कोस 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। ओके, अच्छा जी, अब आपने इसको नहीं छेड़ना भी और दोबारा हमने इसको प्रोडक्ट टू सम में जाना है। तो यह आ जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस √3/4, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। यह आ जाएगा 2 कोस 40 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ √3/8 साइन 20 डिग्री प्लस √3/8 और इस पर आपने फार्मूला लगाना है 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा वाला, तो ये बनेगा साइन 40 + 20 और माइनस साइन 40 - 20। ओके, तो यहाँ तक आप एक दफ़ा दोबारा देख लें क्वेश्चन अच्छे से। ओके, और यहाँ पे हमने कोसाइन 60 की वैल्यू लगाई है √3/2, फिर उसके बाद मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -√3/4 बाहर पड़ा हुआ है, इस पर फार्मूला लगाया। ओके, और फिर -√3/4 को अंदर पहले मल्टीप्लाई किया, फिर साइन 20 भी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अलग-अलग मल्टीप्लाई किया। और अब इसको जो है हम इधर आगे लिखते हैं। ये बनेगा √3/8 साइन 20 प्लस √3/8 और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 60 और माइनस साइन 20। ओके, यानी कि ये मैंने 40 + 20 60 साइन 60 माइनस साइन 20 लिख दिया। ओके, अब देखिएगा ये बनेगा √3/8
साइन 20 प्लस स्क्वेयर रूट 3/8। साइन 60 की वैल्यू लिखें तो ये बनती है स्क्वेयर रूट 3/2 एंड माइनस साइन 20। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ आप लिखते जाएं। ये साइन 20 प्लस स्क्वेयर रूट 3 को स्क्वेयर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3, स्क्वेयर रूट 3 का स्क्वेयर 3 आएगा और 8 2 ज़ार 16, फिर माइनस स्क्वेयर रूट 3/8 और ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री। अब ये देखें माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल हो गया, तो 3/16 जो है ये राइट हैंड साइड है इस क्वेश्चन की। ओके, तो इस तरह से ये हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ये कंप्लीट होता है जी। एक दफ़ा दोबारा देख लें तसल्ली से आप। ठीक है, और इसके बाद ये पार्ट। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, थर्ड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड देखें साइन 10, साइन 30, साइन 50 और साइन 70 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर आप सबसे पहले साइन 10 की वैल्यू लगाएं, तो साइन 10 जो है ये होता है 1/2 और साइन 50 और साइन 70 डिग्री। उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाले हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। 1/2 को मैंने बाहर लिख लिया और साइन 70 और साइन 50 बड़े एंगल को बाद में लिख लिया साइन 50 और फिर साइन 10। अब ये साइन साइन है तो इसमें -2 हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया अपने पास से -1/2 एंड -2 साइन 70 डिग्री एंड साइन 50 डिग्री और बाहर आ जाएगा साइन 10। ओके, मैं ये इससे कर लिख लेता हूँ। अब देखिएगा ये बन जाएगा -1/4 और इस पर फार्मूला लगाया -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का, तो ये बन जाएगा कोस 70 प्लस 50 माइनस कोस 70 और -50 और साइन 10 जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि बेटा इसमें हमने -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला लगाएं, कोस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यह आ जाएगा -1/4 कोस 120 एंड माइनस कोस 20 और साइन 10 डिग्री, यह आ जाएगा -1/4 कोस 120 की वैल्यू -1/2 और माइनस कोस 20 और यह आ जाएगा साइन 10। -1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/8 प्लस 1/4 कोस 20 और साइन 10 अभी बाहर ही पड़ा हुआ है। अब साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/8 साइन 10 डिग्री और आ जाएगा प्लस 1/4 कोस 20 और आ जाएगा साइन 10। यहाँ तक आप ये क्वेश्चन एक दफ़ा देख लें और बाकी जो है मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। और ये अब हमारे पास है जी 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/4 कोस 20 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री। अब देखें इसको वैसे लिखते जाएंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, और ये जो है प्रोडक्ट इसको अब हम इस पर फार्मूला लगाते हैं। तो 1/8 साइन 10 प्लस 1/4, इसमें मैंने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोस 2 कोस 20 और साइन 10 डिग्री। ओके, यह आ जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 और इस पर आप फार्मूला लगा लें 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो यह आ जाएगा साइन 20 प्लस 10 और माइनस साइन 20 और -10 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये बेटा बनेगा, साथ साथ रहिएगा आप लोग, साइन 10 प्लस 1/8 साइन 30 किसके इक्वल होता है
1/2 माइनस साइन 10। अब 1/8 को जो है वो अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है साइन 10 डिग्री प्लस 1/16 और माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री और माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री कैंसिल हो गई तो 1/16 और यही क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी। इसको एक दफ़ा आप दोबारा तसल्ली से देख लें। ओके बेटा, इसके बाद ये वाला पार्ट है इसका। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 10.4 जो है ये कंप्लीट होती है। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब यही जैसे क्वेश्चन है, एक बात और शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के लिए साइन 30 है, फिर साइन 50 है और साइन जो है वो 70 है, इज इक्वल टू 1/16 है। अगर ये MCQ आ जाए, ये पूछा हो उसने, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो अब आपने ये करना है कि ऊपर इसका स्क्वायर ले लेना है और नीचे पावर 4 ले लेनी है, तो 1/16 इसका आंसर राइट हैंड साइड मिल जाएगी। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में cos 60 है, cos 60 1/2 होता है, उसमें भी इसी तरह से। सेकंड पार्ट में साइन 60 है, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर और नीचे पावर 4 करेंगे तो 3/16 आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरह से बेटा ये एक्सरसाइज 10.4 हमारी कंप्लीट होती है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी शेयर करें और अल्लाह जो है वो मेरी ये कोशिश कबूल करें और अपना ख्याल रखें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।